नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे राशन पर हो रही राजनीति के बारे में। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में 72 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाली घर घर राशन योजना यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी पर केंद्र ने एक बार फिर से ब्रेक लगा दिया। केंद्र का कहना है कि योजना शुरू करने से पहले दिल्ली सरकार ने उससे मंजूरी नहीं ली, जबकि रोक लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र से एक बार नहीं 5 बार मंजूरी ली जा चुकी है। योजना पर रोक के चलते 70 लाख गरीब लोगों के राशन पर संकट आ गया है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार किसी भी स्कीम के तहत राशन बांट सकती है, यह उनका अधिकार है, लेकिन किसी राष्ट्रीय योजना में फेरबदल करके उसमें से कोई अपनी नई योजना नहीं निकाल सकती है। एलजी ने इस स्कीम को वापस ले लिया है, खारिज नहीं किया है। अगर दिल्ली को और राशन चाहिए तो भारत सरकार अधिसूचित दरों के अनुसार इसके लिए राशन उपलब्ध करवाएगी। केंद्र सरकार के मुताबिक दिल्ली ने एनएफएसए के तहत अपने कोटे का 37,400 मीट्रिक टन राशन जो है वो उठा चुकी है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 63,200 मीट्रिक टन राशन वो ले चुकी है। अगर दिल्ली को और भी राशन की जरूरत है तो केंद्र और भी राशन दे सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली सरकार वन नेशन वन राशन योजना को भी कायदे से लागू करने में नाकाम रहा है। तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। केंद्र भेदभाव कर रहा है, ऐसा केजरीवाल का कहना है, और केंद्र का कहना है कि इस स्कीम को खारिज नहीं किया गया है, लौटाई गई है और केंद्रीय योजना में दिल्ली बदलाव ना करे, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। और राशन को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और इस राजनीति में जो पिस रहा है वो है देश की जनता, दिल्ली की जनता। तो एक प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यह एक राष्ट्रीय स्कीम है, यह एक नेशनल स्कीम है। यह पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में एक यूनिफॉर्म स्कीम के अंतर्गत काम करती है और कोई भी राज्य इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बंद कर दे और अपने तरीके से उसी स्कीम में से स्कीम निकाले। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी वाकई गरीबों के बीच में इसके अतिरिक्त कोई राशन बांटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो गरीबों का कल्याण करे, इसके ऊपर कल्याण करे, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी राशन प्रोक्योर कर सकते हैं। जो केंद्र सरकार देती है उसके अलावा भी राशन खरीद सकते हैं और नोटिफाइड रेट में खरीद सकते हैं। अर्थात जो रेट मैंने आपको कहा उस रेट के अलावा भी, उस रेट के अलग भी, जिस रेट में बंगाल को मिलेगा, जिस रेट में झारखंड को मिलेगा, जिस रेट में उड़ीसा को मिलेगा, जिस रेट में उत्तर प्रदेश को मिलेगा, उस रेट में भी अनाज खरीद करके वो अलग से अपनी स्कीम चला सकते हैं। वो उसका कोई भी नामांकन रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना तो केंद्र सरकार को होगी, ना तो किसी को आपत्ति होगी। दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मगर जिस प्रकार से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र उनको उनका स्कीम चलाने नहीं दे रही है, ये गलत है। तो हमारे साथ आज चर्चा में जो लोग जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले घनेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा और प्रश्न मेरा आपसे यही है कि केंद्र लगातार कह रहा है कि इस योजना को जो है खारिज नहीं किया गया बल्कि वापस लिया गया, और आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र जो है वो आपकी योजना को रोकने की कोशिश कर रहा है और लगातार आपके ऊपर तमाम तरीके के दबाव भी बनाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? एक योजना दिल्ली सरकार ने 2018 में एक योजना को सोचा था और 2018 में दिल्ली सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग करके इस प्रस्ताव को पारित करा कि जो राशन माफिया है, जो आज से नहीं पिछले 70-75 सालों से देश में चल रहा है और जिसका काम है कि गरीब आदमी का राशन चोरी करके अपने घर में राशन डालना और गरीब आदमी के राशन से अपनी तिजोरियां भरना। ये 70 साल से नेक्सस चलता आ रहा था, माफिया चलता आ रहा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सोशल मूवमेंट से निकल के आए, एक आंदोलन से निकल के आए और उन्होंने इस माफिया के खिलाफ आंदोलन करा है। 7-8 बार उनके ऊपर अटैक भी हुआ। एक कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ इस मूवमेंट में लगी थी, उसका गला काटने की कोशिश करी गई, लेकिन वो बच गई। तो अरविंद केजरीवाल जी का सपना था, एक सोच थी
कि हम गरीबों का राशन इस राशन माफिया के चुंगल से निकाल के, इन राशन डीलर के चुंगल से निकाल के हम उसे घर घर तक पहुंचाए, ये उनका ड्रीम था। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने इससे काम शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि गरीब आदमी को जो राशन मिलता है, सरकारी राशन, उसकी चोरी बंद हो जाए, माफिया बंद हो जाए और सीधे का सीधा गेहूं, चावल, चीनी उसके घर पहुंच जाए और बेटर क्वालिटी की पहुंच जाए। और गेहूं नहीं, गेहूं के साथ हमने कहा गेहूं नहीं, जो है चावल लाके चावल में से कंकड़ और दूसरी चीजें निकाल के चावल को पैकिंग कर देंगे हम। अच्छा चावल, अच्छा आटा और अच्छी चीनी लोगों के घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध थे। अब होता क्या, सरकार ने हमारी एक चीज पे ऑब्जेक्शन लगाया कि आप इसको मुख्यमंत्री घर घर योजना नहीं कह सकते। हमने बोला ठीक है भैया, वो भी नहीं कहेंगे। हमने उसे राशन घर घर योजना का नाम दे दिया। अब राशन घर घर योजना के बाद इनकी ये आपत्ति खत्म हो गई, उसके बाद ये फाइल जाती नहीं, है। लेकिन केंद्रीय जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, उन्होंने तो साफ कहा है कि केंद्र ने कभी भी दिल्ली सरकार को अपने तरीके से राशन बांटने से मना नहीं किया है, बल्कि नियमों से अवगत करवाया है। मैं देखिए, पिछले 2018 से लेके तकरीबन 8 से 10 बार हमारा जो फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री है और जो हमारा फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर है, उन्होंने इस बारे में सरकार को लिखा, कभी सरकार ने ऑब्जेक्ट नहीं करा। और जब ये केस राशन डीलर हाई कोर्ट में भी लेके जाते, तब भी केंद्र सरकार ने या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी ने कोर्ट में इस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करा। उन्होंने कोर्ट में दिल्ली सरकार की बात मानी है कि दिल्ली सरकार एक अच्छा काम कर रही है, एक अच्छा इनिशिएटिव कर रही है घर घर राशन पहुंचाने का, और हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोर्ट में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टी थी, कोर्ट में भी इनकी यही बात रही। लेकिन अब हुआ क्या? नहीं तो इसके पीछे क्या, मैं एक लाइन में अब ये बता दीजिए कि इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि जो राशन माफिया है ये बहुत ताकतवर है। इन्होंने अपार पैसा इकट्ठा कर लिया। तो आप ये मानते हैं कि इतने ताकतवर हैं कि केंद्र सरकार भी इनकी ताकत के नीचे दब रही है? मैं कह रहा हूं, ठीक है, अब मैं वापस आपके पास आता हूं, पहले उत्तर ले लेता हूं। नहीं, रुक जाइए धनेंद्र, 20 सेकंड में क्लोज कर दूं, 20 सेकंड में क्लोज कर दूं। बोलिए जल्दी बोलिए, फिर उसके बाद शुभेंदु को सुन लेंगे। ये राशन माफिया इतना ताकतवर है कि दिल्ली सरकार जब ये योजना लागू करने जा ही रही थी, बिल्कुल 7 दिन पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे दबाव डाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर से फाइल रुकवा दी। वो इतना ताकतवर है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रभावित कर सकते हैं। वो इतने ताकतवर है कि केंद्र की सरकार, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु अवस्थी, आपके पास आऊंगा। ये कह रहे हैं कि जो राशन माफिया हैं वो इतने प्रभावशाली हैं कि वो केंद्र सरकार को भी दबा देते हैं। एलजी को उन्होंने दबा दिया है। भाई, राशन माफिया नहीं हुए, ये तो लगता है कि बहुत बड़े औजार और दुनिया भर के आयुध सप्लायर हो गए हैं। गणेश जी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि केजरीवाल जी एक टिकटॉक आर्टिस्ट हो गए हैं। हर दिन आना है, एक टॉपिक को बताना है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकालनी है और सबको डाल देना है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वो कह रहे हैं हमारा राशन रोक दिया। तो इन्होंने कौन सा राशन खरीदा है अभी तक जिसको रोक दिया? इन्होंने कोई भी राशन नहीं खरीदा, एक रुपए का राशन नहीं खरीदा, और कह रहे हैं हमारा राशन। दिल्ली सरकार ने कोई भी राशन नहीं खरीदा। जो भारत सरकार ने सभी स्टेट्स के अंदर राशन सप्लाई करती है और उसकी जो ऑल इंडिया स्कीम है उसके तहत जो राशन इन्होंने लिया है उसको वो अपनी पैकिंग में पैक करके देना चाहते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि ये कर क्या रहे हैं। जैसा अभी इन्होंने प्रचार में बहुत पैसा खर्च किया, काम नहीं किया। आप एक आदमी को 2 रुपए किलो के हिसाब से आप गेहूं देते हो, 4 किलो 5 किलो के हिसाब से जितना भी मिलता है, तो पूरे इसका एक पैकेट एक व्यक्ति के ऊपर जो पैसा खर्चा होता है वो 15 रुपए 16 रुपए का है जो उसको मिलता है राशन की दुकान में पैसा देके। पर उसके ऊपर जो पैकिंग और डिलीवरी चार्जेस है वो 60 रुपए है। आप सोचिए, 15 रुपए का अनाज और 60 रुपए की पैकिंग और डिलीवरी, और इसको ये समझ नहीं रहे। पहले तो फोटो भी लगा रहे थे अपनी, जब ऑब्जेक्शन आया कोर्ट ने चिल्लाया कि ये क्या कर रहे हो, तब इन्होंने फोटो हटा ली। आज भी कह रहे हैं आप अपनी फोटोएं लगाइए, जो करना हो करिए, आप राशन खरीदिए, जितना भी आपको राशन चाहिए आप ले सकते हो। पर यहाँ पे ये झूठ मत बोलिए राशन माफिया। आपने 2018 में, सुन लीजिए गणेश जी, 2018 में आपने जो डिजिटल स्केलिंग था डिस्ट्रीब्यूशन का वो खत्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और लगभग
23 बार आपको कहा गया डिजिटल। ठीक है, एक बात बस ये बताइए शुभेंदु जी कि अगर अरविंद केजरीवाल जो है इस मुद्दे पर भी आप कह रहे हैं कि राजनीति करना चाहते हैं, और अगर वो नहीं बांटना चाहते हैं, राशन नहीं बांटना चाहते हैं, तो फिर क्या इसके पीछे की वजह है? क्या वो ऐसा चाहते हैं कि इस पूरी जो घटनाक्रम है इसमें वो केंद्र सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सके? देखिए, उनकी आदत बन गई है 1.5 साल से। अभी वो ऑक्सीजन, फिर वैक्सीन, उसके पहले कुछ और अब ये राशन। वो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं 7-8-10 दिन के लिए कि दिल्ली की जनता उससे कंफ्यूज होती रहे, और ये समय पर राशन का प्रोपेगेंडा चालू है, और सबको मालूम है, ये पूरी दिल्ली देख रही है। अनाज सड़ रहा है। आप सोचिए, हमने 3 दिन पहले प्रेस में जाके ये कहा है कि अनाज सड़ रहा है, इनको दे दो, लोगों को राशन की दुकान पे दे दो, पर इन्होंने नहीं दिया। और अब यहाँ पे ये तरीके, राशन सड़ जाएगी तो किसके काम आएगा? और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। मैंने एक ही चीज कहनी है इनसे, एक लास्ट लाइन कहना चाहता हूँ कि अनाज दें। पूरे देश में आधार से ऑथेंटिकेटेड, दिल्ली में नील सप्लाईज है। कोई आदमी जब जाता है, आधार कार्ड ऑथेंटिकेटेड होता है तब मिलता है, और वहां पे 95% यूपी में है। और ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की बात, ये खुद ही नहीं ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ठीक है घनेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार जो है वो किसी भी योजना के तहत घर घर राशन जो है वो बांट सकती है, और केंद्र जो है वो दिल्ली सरकार को सरकारी दर पर अतिरिक्त राशन देगा। फिर दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, मैं शुभेंदु जी को मैंने सुना, आप बात समझ ले कि हो क्या रहा। पूरे देश के अंदर जो राशन की सप्लाई है, जो पीडीएस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, और जो राइट टू फूड में आता है, राइट टू फूड और पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन का काम सेंट्रल की सरकार करती है। और पूरे देश में पीडीएस का एक ही सिस्टम है, कहीं स्टेट में अलग अलग नहीं है। कि देश की सरकार एफसीआई के गोदाम से स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है, आगे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिटेलर के पास पहुंचाती है। एक ये पूरे देश में सिस्टम है। अब हम उस सिस्टम के खिलाफ नहीं जा रहे। दिल्ली में हम ये नहीं कह रहे, आज 72 लाख लोग हैं जिनको पीडीएस के थ्रू राशन मिलता है। 72 लाख लोग हैं। हम कह रहे हैं कि जो 72 लाख लोगों को पीडीएस के थ्रू राशन मिल जाए, और प्रधानमंत्री भी ये कह रहे थे कि 1 नेशन और 1 नेशन 1 राशन पॉलिसी। हम भी यही कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 राशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री की है, और जो पीडीएस सिस्टम है जिसके अंदर 72 लाख लोगों को जिनको राशन मिल रहा है, हम उन्हीं के घर पर राशन पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ एड ऑन नहीं कर रहे। जैसे पेंडेमिक में पिछली बार दिल्ली सरकार ने इन 72 लाख लोगों को तो हमने राशन दिया ही दिया था, इसके अलावा 25 लाख लोगों को हमने अपने कोटे से, अपने खरीद के हमने उन लोगों को राशन दिया, और वो भी बगैर राशन कार्ड के। और कल भी दिल्ली सरकार ने उन लोगों को राशन देने का काम शुरू कर दिया। 72 लाख से अलग, 72 लाख से अलग जो 20-25 लाख लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं, जो पीडीएस के अंदर नहीं आते, उनको हम आधार कार्ड देके हम उनको राशन दे रहे हैं। वो दिल्ली सरकार इनिशिएटिव कर रही है। अभी जो स्कीम है उन 72 लाख लोगों के लिए जो पीडीएस स्कीम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिनके पास राशन कार्ड है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं, हम उनको घर घर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने ऑडिट कराना, आप ऑडिट करा लो। और इसमें शुभम, इसमें जो हमने जो सिस्टम बनाया, जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ये है कि जब हमारा आदमी या जो भी उसका एजेंसी का आदमी होगा, वो जाएगा। जैसे आपका पिज्जा वाला आता है कि सर मैंने आपके घर में आना, आप घर पे हो या ऑफिस में, कहाँ आना है, 10 मिनट में आऊं, शाम को 6 बजे आऊं, 7 बजे आऊं। आपने कोई आउटलेट पे कपड़े का आपने वो ऑर्डर दिया, वो आपसे पूछता। सेम इसमें भी होगा कि वो आपसे पूछेगा कि जी मुझे आपके घर में राशन डिलीवरी करने आना है, आप बताओ। आप बोलोगे जी मैं तो सुबह ऑफिस चला गया, आप शाम को 8 बजे आओ, तो 8 बजे आएगा। आप बोलोगे मैं 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ, 7 बजे आओ, तो 7 बजे आएगा। वो आपके हिसाब से, आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आएगा। और दूसरा शुभम, वो आएगा आपसे बायोमेट्रिक लेगा, उस बायोमेट्रिक का रजिस्ट्रेशन है, उसमें कोई जिस तरीके से देखिए केंद्र जब लगातार वह स्कीम चला ही रहा है, केंद्र उस योजना को जब चला ही रहा है, लोगों तक राशन पहुंच भी रहा है, तो आप उसमें अगर आपको ज्यादा राशन की जरूरत है तो आप और भी मांग लीजिए ना। शुभम, घर घर पहुंचाने की बात और कुछ बात नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि जो राशन कार्ड अभी दुकानदारों के थ्रू मिल रहा है, वो राशन कार्ड हम घर घर पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि जो भी लीकेज है वो लीकेजेस खत्म हो जाए, वो माफिया खत्म हो जाए, वो नेक्सस खत्म हो जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता और लेफ्टिनेंट गवर्नर
ठीक है, माफिया इन्हीं के से साथ खड़े हैं। जवाब लिए ले हम रहे हैं, गरीब लोगों के शुभेंदु साथ से ही खड़े हैं। जवाब लिए ले रहे हैं। शुभेंदु 72 लाख लोगों के जी, वो साथ कह रहे हैं खड़े कि वो गरीब लोगों के, नेक्सस खत्म ये करना माफिया चाह के रहे साथ खड़े हुए हैं हैं। और जो बीच के लीकेज हैं वो उनको खत्म करना चाह रहे हैं, और ये जो है वो आटा के जो है वो पहुंचाना चाहते हैं उन तक, जो है राशन जो है वो आटे के रूप में पहुंचाना चाहते हैं। शुभम जी, जमीनी स्तर पे कभी काम तो किया नहीं है, लोगों ने कागजों पे काम किया है। जब आटा, गेहूं का आटा बन जाता है और एक बेसिक लोगों को मालूम है उसकी सेल्फ लाइफ जो 3 महीने 4 महीने की रहती है वो खत्म होके 5 दिन से 8 दिन की हो जाती है। बिल्कुल। अब ये 5-7 दिन के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? आटा मिल से कब निकलेगा? और जब मिल में पिस जाएगा तो उसके अंदर गेहूं भी पिस गया, उसके अंदर घुन भी पिस गया, ईटा भी पिस गया, और कितनी बेईमानी होगी। जो राशन का जो गेहूं सरकार दे रही है 22 रुपए किलो वाला, वो 2 रुपए वाला मिला के उसमें क्या देगा? आप समझ नहीं रहे बेसिक चीजें। और ये मिलके, ये तो बड़ा सवाल के साथ, हाँ, बड़ा सवाल है घनेंद्र। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जाहिर सी बात है आटे की जो वैलिडिटी है वो कम हो जाएगी, और इसमें एक हम कह सकते हैं कि कैसे इसको नापा जाएगा कि जो आटा है वो अच्छे गेहूं का है या फिर उसमें किसी तरीके की मिलावट रही होगी। शुभम, ये बहुत ना मतलब सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब भी मतलब देते हुए बन नहीं रहा, क्योंकि सवाल बड़े मतलब ऐसे मतलब निजी सवाल है। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरीके के सवाल कर रहा है। अरे एफसीआई के गोदाम से आप गेहूं ले रहे हो, आप फ्लोर मिल वाले को दे रहे हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर सब बाकी सब काम कर सकते हैं, आप लगा दो, अपना सारा तंत्र लगा दो, मॉनिटरिंग लगा दो, और 5 किलो अगर आटा जाएगा तो 5 किलो ही जाएगा, वो 4.5 किलो 4 किलो नहीं हो सकता। और आप शुभेंदु कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए शुभेंदु, बोलिए। करवा लो अभी, आप इस योजना को शुरू तो करने दो, पहले ही टांग अड़ाने में लगे हो, अभी योजना शुरू हुई नहीं, और पहले तुम नेगेटिव चीजें लेके आ रहे हो। अरे तुम्हारे पास एजेंसी है, सारी जांच करवा लेना। राशन पहली किट तुम्हारे एसपी साहब के भेज देंगे, आदेश गुप्ता को भेज देंगे, शुभेंदु को भेज देंगे। बोलिए शुभेंदु, बोलिए। घने जी, आप सुनते नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको कुछ भी योजना है, आटा पीस के बनाना है, आपको मैदा बेचना है, आपको रवा खिलाना है, आप लीजिए ना, वहां से हम दे रहे हैं। आप नई स्कीम की तरह घर घर दीजिए। जो सरकार की, केंद्र सरकार की स्कीम है वो जिस तरीके से चलाएंगे उसी तरीके से चलेगी। आप उसको क्यों चेंज करना चाहते हैं? आपको तो बहुत पैसा है, आप बहुत तरीके से और गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, उस स्कीम को क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? आप आटा बना के दे रहे हो, आप क्यों नहीं यहाँ पे? अब आपको मैं बताता हूँ कि पिछले इतने दिनों से, मतलब 1.5 महीने से अनाज इनके पास आके रखा हुआ है, 1 मई से 37,400 मीट्रिक टन, और उसको बांट नहीं पा रहे। और ये कह रहे हैं कि हम वहां पे मिल में देख लेंगे कि आटे में कोई मिलावट नहीं हो जाए। आप मजाक कर रहे हो। बिल्कुल। घनेंद्र, जवाब चाहूंगा इस पर कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लगातार आपके पास अनाज रखा, आप उसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। शुभम, मैं मोटी सी आपको बात बता रहा हूँ कि है वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वालों के डीएनए में गरीब विरोधी है। इनका डीएनए गरीब विरोधी। जब भी हम गरीब के लिए कोई काम करना शुरू करते हैं ना, इनके पेट में दर्द हो जाता है। आपको ध्यान होगा, इन्होंने केंद्र की अगर बात करें तो, अगर हम योजनाओं की बात करें, जनधन से शुरुआत होती है, और उसके बाद चाहे उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो ग्रामीण अंचल तक गरीबों के लिए। जवाब दीजिए, इमोशनल जवाब मत दीजिए। सीरीज ऑफ इंसिडेंट बता रहा हूँ। हमने बोला बिजली फ्री देंगे, इनके पेट में दिक्कत हो गया। हमने बोला गरीब आदमी को पानी फ्री देंगे, इनके पेट में दिक्कत हो गया। हमने बोला राशन पे बात कर लो, करवाएंगे गरीब महिलाओं को, इनके सब पेट में दर्द हो गया। हमने बोला जहाँ झुकी वहाँ पक्का मकान बनाएंगे, फिर इनके पेट में दर्द हो गया। अब हम कह रहे गरीब आदमी के घर पे मोदी जी ने कहा था पेट में दर्द हो गया। तो गरीबों से दिक्कत क्या है? इनको गरीब लोगों के लिए कोई काम करना शुरू करे, कोई वेलफेयर का काम शुरू करना चाहिए। इनके पेट में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये जो पार्टी है क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये अडानी अंबानी की पार्टी बन चुके हैं। इनको अडानी अंबानी के इंटरेस्ट के अलावा देश में हर आदमी मरता है, मर जाए, लेकिन गौतम अडानी और तो इनसे जवाब ले लेते हैं आपके इसी आरोप पर। बोलिए शुभेंदु। सर, पानी तो घर घर पहुंचा नहीं पा रहे हो घनेंद्र जी, सबको गोल गोल घुमा रहे हो पूरे दिल्ली को, और पूरे दिल्ली को पैनिक कर दिया है आपने हर चीज के ऊपर, ऑक्सीजन से लेके वैक्सीन तक। लोग कोरोना से नहीं मर रहे, आपके पैनिक से डर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पे घनेंद्र जी गलत विचार मत रखिए। आप जो सरकार है, जो केंद्रीय सरकार की स्कीम है, उसको डाइवर्ट मत करिए, उसको आप डायल्यूट मत करिए, और आपको जो भी करना है, आपको जो देना हो वो दीजिए। पर यहाँ पे आके आप, जब मैं आपसे गेहूं के ऊपर पूछ रहा हूं कि मिलावट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तब आप गरीबों की बात करने लगते हो। आप सीधे सीधे प्रश्न का जवाब दीजिए, इमोशनल मत होइए। आप बताइए कि आपने डिजिटल
आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के बाद कितना दिया आज तक? एक भी नहीं। 95 यूपी में है और यहाँ मजाक कर रहे हो कि हम मिले हुए। आप मिले हुए हो। आप चाहते नहीं हो कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो सके और आप यहाँ पे बातें कर रहे हो। आपको ये लगना चाहिए जो केंद्र सरकार की स्कीम है उसको वैसा चलने दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं। और आपको जैसा चलाना है और अनाज लीजिए, अनाज देने को कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। आपके रेट पे जो मिल सकता है, जो सरकारी रेट आपको मिलेगा, आप चलाइए। बिल्कुल, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। पानी तो मिल नहीं रहा। नहीं, जब उनका कहना है घनेंद्र जी, जब उनका कहना है कि आप अपने नाम से अगर चलाना चाहते हैं योजना, आप चलाइए, आप अपने नाम को उस पे पैकिंग पर उसके जो है अगर छापना चाहते हैं छापिए आप, लेकिन जो केंद्र की एक योजना है उसमें आप दखलंदाजी कर रहे हैं, इस चीज का वो विरोध कर रहे हैं। हाँ शुभम जी बोलिए। लॉजिकल चीज है, कोई भी स्टेट करेगी। हमने पहले उसका नाम मुख्यमंत्री घर घर योजना करा था। इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री के नाम से तो दिक्कत है, अब हमने राशन घर घर योजना कर दिया। राशन घर घर योजना में तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहीं मुख्यमंत्री का नाम नहीं आ रहा, कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, कहीं सरकार का नाम नहीं आ रहा। अब हम ये कह रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और मैं भी कह रहा हूं कि हम प्रधानमंत्री जी से कह रहे, प्रधानमंत्री जी सारा क्रेडिट आप ले लो, आप सारा क्रेडिट ले लो, आप सारी श्रेय ले लो। हम भी ये भी एक राजनीतिक स्टंट हो गया। गरीब आदमी के घर पे ये भी एक राजनीतिक स्टंट ही है। गरीब आदमी के घर पे राशन पहुंचने दो, गरीब आदमी को के घर पे राशन पहुंच जाएगा, माफिया से बच जाएगा। जी बोलिए शुभेंदु, बोलिए परेशानी से बच हाँ, जाएगा। बोलिए शुभेंदु। सब कुछ आप ले लो, लेकिन गरीब आदमी के काम में रोड़ा मत। ठीक है घनेंद्र, सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बात कर लो प्लीज प्लीज। दो जवाब सुन लीजिए। मैं वापस आता हूँ। देखिए अब समय पूरा हो रहा है, एक आध मिनट बचा है। जी बोलिए शुभेंदु। एक बात समझ लीजिए कि जो घर घर राशन योजना की जगह जो आपने घर घर शराब वितरण योजना चालू करी है, उस पे मुख्यमंत्री जी का फोटो भी लगा दीजिए और जो करना हो आप लगाइए, उनको बताइए कि हम फ्री में दे रहे हैं, आप फोन करिए, दारू आ जाएगी। और यहाँ पे मजाक मत करिए। और दूसरी चीज, जो पिज्जा की बात कर रहे हो, पिज्जा गरीब लोगों जो पीडीएस में लेते हो पिज्जा नहीं खाते हैं, आप लोग खाते होंगे और अरविंद केजरीवाल खाते होंगे, क्योंकि जिस घर में जाना है अनाज, एक कमरे में 2 फैमिली और 4 फैमिली रहती है, जिसको दे के आओगे वो आदमी यहाँ पे काम करता है, कल को वो जाना चाहता है कहीं पे छतरपुर में, वहां भी अनाज ले सकता है, पर आपके चक्कर में उसको वहीं पे उसी एड्रेस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम 30 सेकंड घनेंद्र जी जवाब दीजिए। शुभम, ये जो लोग फोटो के और पोस्टर की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं कि राज्य की सरकारें पैसे दे के वैक्सीन लगवा रही है, लेकिन उससे फोटो किसका लग रहा है? इनके प्रधानमंत्री का लग रहा है। जवाब नहीं है आपके पास। फोटो का शौक है, डेथ सर्टिफिकेट जवाब नहीं है। देश में 10, 12, 15 लाख आप घर घर योजना दे रहे हो, आपकी कमियों के चलते, आपकी सरकार की वजह से। जवाब घनेंद्र जी जवाब दो, आपके पास जवाब नहीं है किसी भी प्रश्न का। हर चीज में फोटो, अरे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं है आपके पास। जिंदगी में बहुत चलिए ठीक है। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे, शुभेंदु अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि जब भी किसी ऐसे मुद्दे पर बात होती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन जाती है, और इस आरोप और प्रत्यारोप में पिसता कौन है? आरोप और प्रत्यारोप में पिसती जनता है और हमेशा बुरा जनता का ही होता है। लेकिन केंद्र का कहना भी अपनी जगह पर सही है कि जब वो एक स्कीम को चला रहे हैं और उसके तहत आपको जो भी दिल्ली के वासी हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है, तो फिर एक और समानांतर स्कीम क्यों, और फिर उस पर पैकिंग पर अपना नाम और बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे उसका श्रेय लिया जा सके, आखिर ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।